Hello students, good morning all of you. How are you all? Today I will teach you chapter 2 of snapshot, which is the address. Alright. More than half of the chapter has been completed. And today we shall start from page number 13. Okay, I taught you up to the tablecloth. When Margamin saw the tablecloth, she recognized, so she rubbed it. Alright, I told you how did she come to know that it was hers. She came to know by the बर्निंग मार्क ऑन द एज ऑफ द क्लोथ. ठीक है, यानी उस कपड़े के किनारे पर क्या था, एक बर्निंग मार्क था और वो उन्होंने कभी भी रिपेयर नहीं कराया था. ठीक है, यही सब था जिससे उसे पता चला था. माई मदर विल बी बैक सून सेड द गर्ल. मीन्स मिस डार्लिंग्स डॉटर. हु सेड? Miss Dorling's daughter said to the narrator that her mother would be soon. I've already made tea for her. Will you have a cup? Means she offered tea for Margamin. Alright. देखिए डॉटर में और मदर में कितना डिफरेंस है. When the narrator visited first time, Mrs. Dorling was there, but she gave no sign of recognition. Alright. मीन्स शी डिड नॉट वेलकम द नरेटर. उसने नरेटर का बिल्कुल भी वेलकम नहीं किया. ठीक है, उसने मना कर दिया, नो आई कैन नॉट हेल्प यू. ठीक है, बट सी द डॉटर, शी इज एटलीस्ट गुड. दिस टाइम शी इज ऑफरिंग टी टू हर. थैंक यू द नरेटर. थैंक द गर्ल. आई लुक्ड अप. द गर्ल पुट कप्स रेडी ऑन द टी टेबल. मिसेस डॉर्लिंग्स डॉटर put cups ready on the tea table. She had a broad back. Means the feature, जो उसकी माँ की फीचर्स थी बिल्कुल वैसी फीचर्स किसकी हैं? मिसेस डॉर्लिंग की डॉटर की हैं. मिसेस डॉर्लिंग had broad back. In the same way her daughter had a broad back, just like her mother. She poured tea from a white pot. यानी white pot से उसने क्या की, टी को पोर की. पोर करना जानते ही होंगे, यानी जब उड़ेलते हैं किसी भी लिक्विड को एक बर्तन से दूसरे बर्तन में, दैट इज कॉल्ड pour. Alright. All it had was a gold border on the lid. I remember. The moment the narrator saw the teapot, she remembered that all it had a gold border on the lid. यानी lid के पास lid होता है upper part of something. ठीक है, यानी किनारा कह सकते हैं, ढक्कन के पास वाला क्षेत्र. ठीक है, किसी भी चीज का. तो ये कह रही है कि ढक्कन के पास कहीं ना कहीं इसका जो बॉर्डर है वो किसका होगा, गोल्ड का बॉर्डर होगा. आई रिमेम्बर. शी रिमेम्बर. शी ओपन्ड द बॉक्स एंड टुक सम स्पून आउट. द गर्ल ओपन्ड द बॉक्स एंड टुक सम स्पून्स आउट. और उसमें से उसने क्या निकाली, कुछ स्पून्स निकाली. फाइन. दैट्स अ नाइस बॉक्स. आई हर्ड माई ओन वॉइस बिकॉज द बॉक्स बिलोंग टू हर मदर. तो अपने अंदर से ये एक आवाज आ रही है नरेटर के, वो कह रहे हैं कि यार ये बहुत अच्छा बॉक्स है. ठीक है, खुद की आवाज आ रही है. It was a strange voice, as though each sound was different in this room, and it seemed that each sound was different in that room. ठीक है. Oh, you know about them? The girl spoke. She had turned round and brought me my tea. वो मुड़ी और मुड़ करके नरेटर की टी को लेकर के आई. She laughed. My mother says it is antique. While pouring the tea, she was laughing and she was saying to the narrator that my mother says that it is antique. Antique means ancient. Means old. कैसी? पुरानी. ठीक है, जो पुरानी चीजें होती हैं वो कैसी होती हैं, एंटीक होती हैं।
कुछ यूनिक सी भी कह सकते हैं उनको, ठीक है, यानी क्योंकि वो आउटडेटेड सी हो जाती हैं इसी की वजह से। वी हैव गॉट लॉट्स मोर। शी इज एक्चुअली टॉकिंग अबाउट द थिंग्स दैट हर मदर ब्रॉट फ्रॉम नरेटर्स मदर। ऑलराइट, शी पॉइंटेड अराउंड द रूम, सी फॉर योरसेल्फ। नरेटर को तो पता ही था व्हिच थिंग्स डिड शी मीन, ठीक है। शी पॉइंटेड अराउंड द रूम, रूम के चारों तरफ उंगली की कि हमें ना बहुत सारी चीजें हमारे घर में ऐसी। और नरेटर को पता था कि शी मेंट द थिंग्स दैट हर मदर ब्रॉट फ्रॉम मिसेस एस, यानी उसे पता था कि वो उसकी माँ के घर से लेकर के आई थी, उन चीजों की बात कर रही है, ठीक है। आई हैड नो नीड टू फॉलो हर हैंड। नरेटर को तो कोई जरूरत ही नहीं थी उसके हाथ को फॉलो करने की, बिकॉज नरेटर न्यू वेरी वेल, नरेटर को अच्छे से पता था व्हिच थिंग डिड शी मीन, ठीक है। आई जस्ट लुक्ड एट द स्टिल लाइफ ओवर द टी टेबल। शी वाज जस्ट लुकिंग at the tea table. As a child, I had always fancied the apple on the pewter plate. Means when she was a child, she always imagined to eat apples in the pewter plate. किसमें खाने की इमेजिनेशन करती थी? pewter plate में खाने की। pewter means देखिए PEWTER। pewter होता है मेटल, यानी जैसे हम हिंदी में क्या कह सकते हैं? जस्ता। क्या कह सकते हैं? जस्ता, ठीक है। यानी कि मेटल है, ठीक है, धातु है। We use it for everything, she said. Mr. Darling's daughter said to the narrator that they use the plate for everything, ठीक है। Once we have ate off the plates hanging there on the wall, यानी कि जो जितनी भी प्लेट्स वो दीवार पर लटकी हुई है ना, उन सब में भी हमने खाना खाया था एक बार, ठीक है। I wanted to so much, but it wasn't anything special. मैं भी चाहती थी, but it wasn't anything special, लेकिन कुछ भी खास नहीं था। I had found the burn mark on the tablecloth. Means the burn mark that she was finding out. Finally she found out, ठीक है। जिसे वो सर्च कर रही थी वो उसे फाइनली मिल गया था टेबल क्लॉथ में। The girl looked questioningly at me, यानी मिस्टर डार्लिंग्स डॉटर looked questioningly to the narrator. नरेटर की ओर questioningly देखने लगी, ठीक है। Yes, I said, you get so used to touching all these lovely things in this house, you hardly look at them anymore. Means she is talking about her own tendency. यानी कि एक्चुअली में आपने भी देखा होगा जब आपके पास में कुछ भी कोई भी चीजें होती हैं तो आप उन चीजों के इतने हैबिचुअल हो जाते हो, इतने हैबिचुअल हो जाते हो कि आपको उनकी चिंता नहीं रहती, ठीक है। आप उनकी चिंता सिर्फ और सिर्फ दो ही केसेस में करते हैं। कौन कौन से केसेस में करते हैं? एक तो उस केस में कि वो या तो मिसिंग हो गई हो, ठीक है, या फिर वो क्या कर दी हो, किसी को उधार दे दी हो, ठीक है। इन दैट केस वी ओनली मिस द थिंग्स, अदरवाइज वी डू नॉट मिस द थिंग्स, वी डू नॉट रिमेम्बर दैम। यू हार्डली लुक एट देम एनीमोर, आप देखते ही नहीं उनकी ओर, ठीक है। यू ओनली नोटिस व्हेन समथिंग इज मिसिंग, यानी आप तभी नोटिस करते हैं जब चीजों में से कुछ चीजें क्या हो जाती हैं, मिसिंग होती हैं। बिकॉज इट हैज टू बी रिपेयर्ड, या फिर उनको क्या करने के लिए दे दिया हो, रिपेयर करने के लिए दे दिया, और बिकॉज यू हैव लेंट इट, और आपने क्या कर दिया हो, फॉर एग्जाम्पल के लिए आपने लेंट कर दिया हो, तो क्या कर दिया हो, लेंट कर दिया हो। तो देखिए किन किन केस में हम क्या करना है, चीजों को रिमेम्बर करते हैं, यानी कब हम उनकी तरफ ध्यान देते हैं। या तो मिसिंग हो, क्या हो, मिसिंग हो, या फिर क्या कर दिया हो, लेंट कर दिया हो। लेंट का मतलब पता ही है, उधार देना, ठीक है। और या फिर क्या हो, क्या कर दिया हो, रिपेयर, या फिर किसके लिए, रिपेयर करने के लिए दे दें, ठीक है। तो इन्हीं केस में आप चीजों को क्या करते हैं, मिस करते हैं, अदरवाइज वी डू नॉट मिस द थिंग्स, हम मिस करते ही नहीं है। अगेन आई हर्ड द अननेचुरल साउंड ऑफ माई वॉइस एंड आई वेंट ऑन। Actually, when she found herself amidst the object, she did not feel well, and actually the object evoked the memories of her mother. क्योंकि जितने भी ऑब्जेक्ट्स वहां पर रखे हुए थे वो उसकी माँ की यादों को क्या कर रहे थे, इवोक कर रहे थे, ताजा कर रहे थे उसके अंदर, इसीलिए उसे थोड़ा सा अननेचुरल सा लग रहा था।
And I went on. I remember my mother once asked me if I would help her polish the silver. यानी उसे याद आ रहा था कि एक बार उसकी माँ ने यानी मिसेज एस ने नरेटर से कहा था कि क्या वो उसकी हेल्प कर देगी पॉलिश करने में सिल्वर की चीज़ों को. इट वॉज अ वेरी लॉन्ग टाइम अगो. ये जो बात है ना बहुत पहले की बात है. एंड आई वॉज प्रोबेबली बोर्ड दैट डे और परहैप्स आई हैड टू स्टे एट होम बिकॉज आई वॉज इल. मीन्स दैट डे शी वॉज नॉट फीलिंग गुड बिकॉज शी वॉज फीलिंग इल. ऑलराइट. As she had never asked me before, but the way she said she never asked the narrator before, I asked her which silver she meant and she replied. Means the narrator asked her mother which silver things did she mean. At that time her mother replied. यानी उसकी माँ ने narrator की माँ ने reply किया था उससे. यानी again story has become in flashback. कहाँ चली गई है? flashback में चली गई है. ठीक है. तो आप ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना. ये प्राचीन काल की यानी पुराने टाइम की बात कर रही है. प्री वॉर की बात हो रही है यहाँ पर. और स्टोरी कहाँ पर चल रही है? पोस्ट वॉर में. तो स्टोरी एक्चुअली हैज बीन डिवाइडेड इनटू प्री वॉर एंड पोस्ट वॉर. तो थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है कि माँ कहाँ से आ गई बीच में. एंड शी रिप्लाइड सरप्राइज दैट इट वाज द स्पून्स फॉक्स एंड नाइफ्स ऑफ कोर्स. यानी ये वही चीजें थी. स्पून्स थे, फॉक्स थे और नाइफ्स थे. ठीक है. And that was the strange thing. I did not know the cutlery we ate of every day was silver. यानी when she was a child, at that time narrator did not know that the cutlery they ate with were of silver. यानी जितनी भी कटलरी वगैरह थी कि वो सिल्वर की थी, इस बात का नरेटर को नहीं पता था. ठीक है. कटलरी होती है स्मॉल बाउल. ठीक है. छोटी छोटी कटोरियां जिन्हें कहते हैं हम. ऑलराइट. द गर्ल लाफ्ड अगेन. वो लड़की जो है मिसेस डॉर्लिंग की फिर से हंसने लगी. I bet you don't know it is either. मैं शर्त लगा के कह सकती हूँ कि आपको इनके बारे में भी नहीं पता. I looked intently at her. What we eat with? She asked. Well, do you know? She hesitated. She walked to the sideboard. She hesitated. She walked to the sideboard. Sideboard do you know? Sideboard एक दीवार में एक छोटा सा आला बनाया होता है, उसे कहते हैं. ठीक है. And wanted to open a drawer. और वो उसमें से ड्रॉवर को ओपन करना चाहती थी. I look, it's nice here. It's in here. चलो मैं देखती हूँ. ये इसमें अंदर रखा हुआ है. देखो. I jumped up. I was forgetting the time. नरेटर अचानक से चौंक से गई, जंप हुई. ठीक है. एक्चुअली सी फॉरगॉट द टाइम. क्योंकि ये किसका टाइम हो गया था? नरेटर की ट्रेन का टाइम हो गया था. ठीक है. I must catch my train. नरेटर ने कहा मुझे मेरी ट्रेन को क्या करना है? पकड़ना है. फाइन. She had her hand on the drawer. Don't you want to wait for my mother? Mr. Darling's daughter said to the narrator whether she did not want to wait for her mother. क्या वो उसकी माँ के लिए वेट नहीं करना चाहती क्या? No, I must go. I walked to the door. देखिए कहाँ तो उन ऑब्जेक्ट्स को लेने की इतनी चाहत थी that she visited twice. 2 बार उसने विजिट किया. लेकिन फाइनली जब वो उन ऑब्जेक्ट्स के आसपास आ गई एंडिंग के the way she found the objects in a tasteless manner. ठीक है. तो टेस्टलेस मैनर पर शी फेल्ट हॉरिफाइड. शी वाज अफ्रेड बिकॉज द ऑब्जेक्ट्स इवोक्ड द मेमोरीज ऑफ हर मदर सो शी डिड नॉट वांट टू कैरी देम विद हर. वो उन ऑब्जेक्ट्स को अपने साथ नहीं ले जाना चाहती थी. आपके समझ में ये आ रहा होगा कि ऐसा क्या रीजन था, क्यों नहीं ले जाना चाहती थी. वो इसीलिए ले जाया था. देखिए उसके पास 2 ऑप्शन थे. एक तो ऑप्शन ये था कि उन ऑब्जेक्ट्स को ले जाए या उस एड्रेस को याद रखे और क्या नाम है वो रोज रोज रोती रहे उन ऑब्जेक्ट्स को देख करके, अपनी माँ को याद करती रहे. यानी कि बहुत ज्यादा परेशान हो जाती. और एक दूसरा ऑप्शन जो था वो ये था कि शी शुड फॉरगेट ईच एंड एवरीथिंग एंड शी शुड बिगिन अ न्यू एंड फ्रेश लाइफ. और उसे एक नया जीवन स्टार्ट करना चाहिए. ठीक है. तो ये चीज थी, इसीलिए वो उसे भूलना चाहती थी सारे ऑब्जेक्ट को. इसीलिए वो उन ऑब्जेक्ट को अपने घर में नहीं ले जाना चाहती थी. अच्छा, दूसरा एक और रीजन था जिसकी वजह से she wanted to forget the objects. She did not want to carry them with her because now she had a very small room. Earlier she had a big room, big house, but now she had a small house. ठीक है. छोटा सा घर है, so she cannot place each and everything in that small room. So this was also a reason. Let's come to know some other reasons if there is. No, I must go. I walked to the door. The girl pulled the drawer open. I can find my own way. हाँ, don't worry. मैं अपने आप चली जाऊँ, कोई दिक्कत नहीं है. As I walked down the passage, I heard the jingling of spoons and forks. यानी फिर से जो है स्पून्स और फॉक्स की जो खनखनाहट की आवाज थी ना वो सुनाई दी. At the corner of the road, I looked up at the name plate. यानी
रोड के कॉर्नर पे जैसे ही आई तो फिर से उसने नेम प्लेट की ओर देखा, तो उस पर क्या लिखा हुआ था, मार्कोनी स्ट्रीट। क्या लिखा हुआ था, जैसे ही घर से निकली, घर से निकल के कॉर्नर पे आई तो कॉर्नर पे लिखा हुआ था मार्कोनी स्ट्रीट। आपने भी देखा होगा कि शहरों में गली के जस्ट कोने पर जहां से स्टार्ट होती वहीं पर क्या लिखा होता है, एड्रेस लिखा हुआ होता है। ऐसे वहां पर लिखा हुआ था। अच्छा, वो चीज तो उसने पहले ही कंफर्म कर ली थी कि क्या नाम है, हाउस नंबर कितना था, 46 था, और ऊपर क्या लिखा हुआ था, डॉर्लिंग। क्या लिखा हुआ था, डॉर्लिंग। ठीक है, डॉर्लिंग 46 मार्कोनी स्ट्रीट। डॉर्लिंग तो उस लेडी का नाम है, ठीक है, 46 हाउस नंबर है, और मार्कोनी स्ट्रीट उस लोकेलिटी का और गली का नाम है। ठीक है, तो 46 मार्कोनी स्ट्रीट कंप्लीट एड्रेस था उसका। It said, I had been at number 46. मैं कहां पर थी, नंबर 46 पे थी। ठीक है, The address was correct. वो एड्रेस कैसा था, एकदम से करेक्ट था, कोई इशू था ही नहीं एड्रेस में। But now I didn't want to remember it anymore. लेकिन अब मैं उस एड्रेस को बिल्कुल भी रिमेम्बर करना नहीं चाहती थी। I wouldn't go back there because the objects that are linked in your memory with the familiar life of former times instantly lose their value. अंडरलाइन कर लो इसको। सबसे पहली बात तो ये है कि ऐसे ऑब्जेक्ट्स that are linked in your memory with the familiar life of former times, यानी जो आपकी मेमोरी से लिंक हो रखे हैं और आपकी फेमिलियर लाइफ से क्या है, वो आपकी फेमिलियर लाइफ से रिलेटेड हैं, तो वो इंस्टेंटली अपनी वैल्यू को क्या कर देते हैं, खो देते हैं, यानी उनकी कोई वैल्यू नहीं रहती। when severed from them, यानी when separated from them, you see them again in strange surroundings, यानी जैसे ही आप उनको ऑब्जेक्ट्स को एक स्ट्रेंज सराउंडिंग में देख लेते हैं और वो आपकी प्रीवियस लाइफ से रिलेटेड है, तो वो ऑब्जेक्ट तुरंत ही अपनी वैल्यू को क्या कर देते हैं, खो देते हैं। एक तो ये रीजन था, अंडरलाइन कर लो। ठीक है, एंड व्हाट शुड आई हैव डन विद देम, What should I have done with them? और मैं करती भी क्या थी उन ऑब्जेक्ट से। इन अ स्मॉल रेंटेड रूम, मैंने बताया था ना कि एक ये भी रीजन था कि स्मॉल रेंटेड रूम था, where the threads of blackout paper still hung along the window, जहां पर threads of blackout paper अभी भी विंडो के पास लटके हुए थे, and no more than a handful of cutlery fitted in the narrow table drawer, और इसमें एक छोटी सी टेबल होती थी और उस टेबल पर क्या नाम है, हैंडफुल कटलरी से ज्यादा आप रख ही नहीं सकते थे। तो ये भी रीजन था। तो दोनों ही रीजन थे। फर्स्ट रीजन वाज दैट द ऑब्जेक्ट्स लिंक द मेमोरी ऑफ योर प्रीवियस लाइफ, फॉर्मर लाइफ, ठीक है, एंड व्हेन यू फाइंड देम लाइंग इन अ स्ट्रेंज सराउंडिंग दे लूज देयर वैल्यू, ठीक है, वो अपनी वैल्यू खो देते हैं। एंड सेकंड रीजन, शी हैड अ वेरी स्मॉल रूम, यानी उसका रूम कैसा था, बहुत छोटा था, यानी उसके रूम में एक छोटी सी टेबल थी, उस टेबल पर वो सारी की सारी चीजों को जो फिर से अरेंज नहीं कर सकती थी। ठीक है, यानी उस पर सिर्फ और सिर्फ एक मुट्ठी भर, या ये कह सकते हैं कि जितनी ये कबाड़ हाथ में आ सकती है उतनी ये कटलरी वगैरह या स्पून्स वगैरह रख सकती थी। ठीक है, इसीलिए वो उसे क्या करना चाहती थी, भूलना चाहती थी। I resolved to forget the address. Means the narrator determined to forget the address of all the things I had to forget. यानी सारी चीजों को नरेटर क्या करता है, मतलब भूल जाना था। That would be the easiest. वही एकमात्र इजी ऑप्शन था। ठीक है, तो ये आपका टेक्स्ट कंप्लीट हो गया है। लेट मी समराइज द चैप्टर फॉर यू। एक बार मैं आपको समरी बता देता हूँ, यानी सम अप कर देता हूँ ताकि आपको कोई कंफ्यूजन नहीं हो। ठीक है, देखिए टाइटल क्लियर हो ही गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। मार्गामिन को, ठीक है, स्टोरी डिवाइड हो रखी है प्री वॉर में और पोस्ट वॉर में। ठीक है, मार्गामिन को मीन्स नैरेटर goes to find out her mother's belongings at the address of Mrs. Dorling। ठीक है, मिसेस डोरलिंग के घर पर जाती है। कहाँ जाती है, मिसेस डोरलिंग के घर पर जाती है।
चलो प्री वॉर की चीजें डिस्कस करते हैं। पहले प्री वॉर में क्या हुआ था कि नरेटर्स मदर gave all her belongings to Mrs. Dorling, one of her old friend। ठीक है, Mrs. S gave all her belongings to Dorling। किसको दे दी थी? Dorling। ठीक है, Mrs. S कैसी थी? एक ऑर्थोडॉक्स ज्यू लेडी थी और ये नॉन ज्यू थी। ठीक है, कहानी की जो लोकेशन है वो कहाँ की है? ये लोकेशन नियर एम्स्टर्डम। आज की तारीख में कहें तो हम ये कह सकते हैं कि हॉलैंड या नीदरलैंड की है। ठीक है, स्टोरी में तो हॉलैंड दे रखा है। ठीक है, बट प्रेजेंटली कुछ थोड़ा सा चेंज आ गया है, बट हमें इससे कहने में हमें तो हॉलैंड ही पढ़ना है। तो कहानी की जो लोकेशन है वो कहाँ की है? हॉलैंड की है। और 1939 के बाद में 39 के टाइम पर जो वॉर हुआ था उसके टाइम की कहानी है। ठीक है, तो मिसेस डॉर्लिंग को क्यों दिया था ये चीज आपको समझ आ गई होंगे। वो दिया इसीलिए था बिकॉज मिसेस एस डिड नॉट फील सेफ, शी वांटेड टू कीप ईच एंड एवरीथिंग सेफ, सो शी थॉट दैट व्हाई नॉट आई शुड गिव द बिलोंगिंग्स टू मिसेस डॉर्लिंग। हम मिसेस डॉर्लिंग के घर पर कम से कम चीजें सेफ तो रहेंगी। बिकॉज यू नो एट द टाइम ऑफ नाजीज्म के टाइम पर हिटलर वगैरह क्या कर रहे थे? ज्यूज के साथ में अत्याचार हो रहा था। क्या हो रहा था? अत्याचार हो रहा था। ठीक है, either they were deported or they were sent to कंसंट्रेशन कैंप। या तो उनको डिपोर्ट कर दिया जाता था या कंसंट्रेशन कैंप में भेज दिया जाता था, या कुछ और प्रॉब्लम्स हो जाती थी। उनकी प्रॉपर्टी को ऑक्यूपाई किया जा रहा था नॉन ज्यू के द्वारा, यानी फोर्सिबली उनको उनके घरों में से ही निकाला जा रहा था। इतने अत्याचार हो रहे। तो इसी की वजह से जो है मिसेस एस वांटेड टू गिव ईच एंड एवरी कॉस्टली थिंग टू मिसेस डॉर्लिंग। ठीक है, वन डे व्हाट सो हैपेंड दैट व्हेन नरेटर केम home she found something missing, something changed in her room and she asked। ठीक है, यानी देखा उसने अपनी माँ को, मिसेज एस को देखा कि वो किसी लेडी को क्या कर रही थी? सी ऑफ कर रही थी। ठीक है, सी ऑफ करते हुए देखा तो उसने पूछा कि ये कौन है? तो उन्होंने बता दिया था कि ये मिसेज डॉर्लिंग है। ठीक है, और मैं ना चाहती नहीं कि तुम्हारी कोई भी कॉस्टली चीज खराब हो जाए या डिस्ट्रॉय हो जाए यहाँ पर। मैं आपको चाहती हूँ कि हम सारी कीमती चीजों को इनके घर पर रख दें। ऑलराइट, तो उसने एक दिन बीच में जैसे ही इंटरेक्शन अपनी माँ से हो रहा था तो कह दिया कि आपको क्या लगता है कि हमारी सारी की सारी चीजें मिसेस डॉर्लिंग के घर पर सेफ हैं? तो मिसेस एस यानी नरेटर की मदर जो है क्या हो गई? गुस्सा हो गई। ठीक है, इट सीम एज एन इंसल्ट। क्या लग रहा था? इंसल्ट जैसा। आपने अपनी चीजों के बारे में सोचे बट यू नेवर आस्क्ड अबाउट द रिस्क दैट शी इज रनिंग, यानी आपने उस रिस्क के बारे में नहीं सोचा जो रिस्क वो झेल रही है। ठीक है, तो ये चीज हो गई। अच्छा, इसके बाद में क्या हुआ कि एक दिन जो है मिसेस एस ने डॉर्लिंग से अपनी बेटी की मुलाकात करा दी, वो भी कैजुअल सी। ठीक है, अब मुलाकात हो गई तो मुलाकात हो जाने के बाद नरेटर ने पूछा नहीं, खुद से ही बताया था कि ये कहां पर रहती हैं? मार्कोनी स्ट्रीट, यानी 46 मार्कोनी स्ट्रीट में रहती हैं ये। ठीक है, वो एड्रेस बता दिया एंड रिमेम्बर दिस एड्रेस, ये भी कह दिया। ठीक है, अब क्या हुआ कि अनफॉर्चुनेटली मार्गामिन को लॉस्ट हर मदर, उसकी माँ ही नहीं, अगर आप देखोगे ना तो उसका ब्रदर, उसका फादर, ठीक है, ये सब के सब जो है क्या कर दिए गए? या तो इनको डिपोर्ट कर दिया गया, ठीक है, उसके पेरेंट्स को, या फिर हो सकता है कोई और प्रॉब्लम आ गई होगी, यानी कि सर्वाइव नहीं कर पाए हुआ है। ठीक है, अब स्टोरी आ जाती है पोस्ट वॉर में। कहाँ पर आ गई? पोस्ट वॉर में आ जाती है। ठीक है, ये जो कहानी थी फर्स्ट हाफ ऑफ द वॉर के टाइम की थी। अब ये वॉर एंड होने के बाद है। ठीक है, अब जैसे ही वॉर एंड हुआ तो नरेटर को याद आया कि यार हमारी कुछ चीजें हैं, कुछ वैल्यूएबल थिंग्स हैं, कुछ कॉस्टली चीजें हैं जिनको मेरी माँ ने मिसेस डॉर्लिंग को दे रखा था। व्हाई शुडंट आई गेट माय ऑल ऑब्जेक्ट्स? मुझे क्यों नहीं ले लेना चाहिए? सो शी वेंट देयर एट द गिवन एड्रेस, इसी एड्रेस पर वो चल गई। ठीक है, फर्स्ट टाइम व्हेन शी वेंट देयर, तो जैसे ही वो उसके घर पर गई तो उसने पूछा, यू स्टिल नो मी? क्या आप मुझे अभी भी जानती हो? द वुमन लुक्ड एट मी सर्चिंगली, यानी महिला ने, मिसेस डॉर्लिंग ने जो बड़ी सर्चिंगली देखा और थोड़ा सा दरवाजा खोला था, और दरवाजा खोला तो उसने पहचानने का कोई संकेत दिया ही नहीं। ठीक है, बट नरेटर ने कैसे श्योर किया था? नरेटर ने श्योर किया था दैट शी वाज वेयरिंग हर मदर्स कार्डिगन। ठीक है, कि उसकी माँ का कार्डिगन पहने हुए थे और उसके जो बटन्स वगैरह थे वो ज्यादा धुलाई हो जाने की वजह से कैसे हो गए थे? तेल हो गए थे। ठीक है, यानी जब उसने ये कहा था कि मैं मिसेस एस की डॉटर हूँ, मैं स्पेशली आपसे मिलने के लिए आई हूँ, तो उसने एक्सक्लेमेशन वे में कहा था कि हैव यू कम बैक?
कि आपको वापस आ गई हो, इट मीन्स ही थॉट दैट ईच एंड एवरी Jew हैज बीन किल्ड, कि सब लोग मारे गए, कोई बचा ही नहीं है। ठीक है, जब उसने फोर्स किया कि एक बार बात तो करो, मुझे आपसे बात करनी है, उसने कहा नो इट्स नॉट कन्वीनियंट फॉर मी, कम अनदर टाइम, आप कभी फिर से आना, ये कह करके टाल दिया। ठीक है, अब ये कह करके जब टाल दिया तो नरेटर वापस चली गई, और जब नरेटर वापस जाने लगी तो एक बार को तो नरेटर को लगा ही था कि जो मैंने गलत बेल बजा दी, लेकिन मैंने बता दिया आपको कि श्योरिटी कैसे हुई थी उसको। श्योर वो ऐसे हुई थी बिकॉज शी न्यू द नंबर 46। ठीक है, डॉर्लिंग उस पर लिखा हुआ था। ठीक है, और वो मदर का कार्डिगन पहनी हुई थी, और कार्डिगन पहनी हुई थी तो अपने आप को क्या करना चाहती थी, एक्चुअली शी हिड हरसेल्फ बिहाइंड द डोर, उसने अपने आप को क्या कर रखा था, दरवाजे के पीछे छुपा लिया था, बिकॉज शी केम टू नो दैट द नरेटर वाज स्टेयरिंग एट हर, नरेटर उसकी ओर घूर घूर करके देख रही थी। ठीक है, तो ये चीज। अच्छा, जब वहां से वापस आ रही है तो उसे वही प्लेसेस दिख रहे हैं जिनकी वो कभी हैबिचुअल थी, जिनके बारे में वो जानती थी, बट स्टिल नाउ शी डिड नॉट वांट टू पे एनी मोर अटेंशन टू सच प्लेसेस एंड फैमिलियर थिंग्स। अब वो आ रही है, सोच रही है। ठीक है, अब क्या हुआ था कि उसका मन नहीं माना, जब मन नहीं माना तो दोबारा से फिर से जाने का प्लान कर लिया। ठीक है, जब प्लान कर लिया तो अनफॉर्चुनेटली, यानी अनफॉर्चुनेटली कह लो या फॉर्चुनेटली कह लो, दिस टाइम मिस डार्लिंग वाज नॉट एट होम, वो घर पर नहीं थी, बट हर डॉटर वाज देयर। कौन था, उसकी डॉटर थी। ठीक है, उसने दरवाजा खोला, यहाँ पर डॉटर की भी फीचर्स बताई गई हैं। सी हैज ऑल्सो अपनी माँ की तरह उसकी भी कैसी थी, ब्रॉड बैक थी। ठीक है, तो उसने पूछा कि मेरी माँ तो किसी काम से बाहर गई हैं, आप वेट कर लो, वो आती ही होंगी। ठीक है, एक्चुअली सी वेलकम्ड द नरेटर, सी ऑफर्ड टी फॉर हर, उसने उसके लिए टी भी ऑफर करी थी। ठीक है, मैंने मेरी माँ के लिए टी बना दिया और आप चाहो तो आप भी ले लो, और उसने दरवाजा खोल दिया और नरेटर को अंदर ले लिया। ठीक है, जब नरेटर को अंदर ले लिया तो सबसे पहले नरेटर ने जो देखा कि हमारे जो चीजें थी जिनमें से मिसेस डॉर्लिंग लेकर के आई थी, वो पहली चीज क्या थी, हनुक्का कैंडल होल्डर था। क्या था, वो था हनुक्का कैंडल होल्डर। हनुक्का कैंडल होल्डर के बारे में नरेटर कहती है कि ये इतना कम्बरसम था कि हमने कभी यूज ही नहीं किया था। ठीक है, देन अ नॉर्मल कैंडल होल्डर। ठीक है, उससे बहुत ज्यादा भारी था। अच्छा, जो दूसरी चीज नोटिस की थी वो क्या थी, दूसरी चीज थी टेबल क्लॉथ। क्या थी, टेबल क्लॉथ थी। ठीक है, और तीसरी चीज थी कटलरी वगैरह, फॉर्क्स वगैरह, स्पून वगैरह। ठीक है, तो जैसे ही वो रूम के अंदर एंटर हुई तो उसे एक अजीब सी फीलिंग आने लगी। एक्चुअली शी फेल्ट हॉरिफाइड। ठीक है, बिकॉज द ऑब्जेक्ट इवोक्ड द मेमोरी ऑफ हर मदर, क्योंकि ऑब्जेक्ट जो उसकी माँ की मेमोरी को क्या कर रहे थे, इवोक कर रहे थे। ठीक है, और उसके बाद जो ऑब्जेक्ट वहां पड़े हुए थे, तो एक तो वो टेस्टलेस मैनर में भी पड़े हुए थे। जब आपके खुद के ऑब्जेक्ट जिनको आपने अच्छे से संभाल के रखा हुआ है लंबे टाइम से, और वो इस तरीके से टेस्टलेस वे में पड़े हुए हैं, तो ऑब्वियसली आपको बुरा तो लगेगा ही, थोड़ा सा अजीब सा लगेगा ही। तो हॉरिफाइड फील हुआ। हॉरिफाइड फील होने के बाद में उसने क्या किया, उस टेबल क्लॉथ से रब करके देखा, और रब करके देखा तो उसे पता चला था कि उसका उंगली गर्म हो गई है। उसे ध्यान भी आया था कि इस टेबल क्लॉथ में कहीं ना कहीं एक बर्न मार्क होना चाहिए। क्या होना चाहिए, बर्न मार्क होना चाहिए, जिसे हमने कभी भी रिपेयर नहीं कराया था। ठीक है, तो बर्न मार्क को ढूंढा, फाइनली शी गॉट दैट बर्न मार्क एंड शी वाज श्योर दैट इट वाज हर्स ओनली, कि वो भी उन्हीं का था। ठीक है, अब वो जो लड़की बातें कर रही है ऑब्जेक्ट्स के बारे में, चीजों के बारे में, वो कह रही है कि हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं। मेरी माँ कहती है कि ये कैसी हैं, एंटीक हैं। ठीक है, नरेटर को बताता है किन चीजों की बात कर रही है, खुद नरेटर की चीजों की ही वो बात कर रही थी। ठीक है, जरूरत ही नहीं थी उसकी फिंगर को फॉलो करने की। तो सोच रही है प्रीवियस लैब के बारे में, उन ऑब्जेक्ट्स को देख रही है, तो इतने में टाइम ही भूल गई, टाइम क्या हो गया। ठीक है, और टाइम भूल गई तो फिर अचानक से उसने टाइम देखा, अरे टाइम, मेरे ट्रेन का टाइम हो गया। ठीक है, तो उसने कहा कि नहीं, अब मुझे क्या करना है, चलना है। ठीक है, बोले कि मेरी माँ के लिए वेट नहीं करोगे, नो आई डोंट वांट टू वेट। तो उसकी लड़की जो उससे क्या कर देती है, सी ऑफ कर देती है, और वो वहां से चली जाती है। और मैंने अभी भी 5 मिनट पहले जब टैक्स पढ़ा था तब बताया था कि वो उसको क्यों भूलना चाहती थी। वो इसीलिए भूलना चाहती थी क्योंकि ऐसे ऑब्जेक्ट जिनका लिंक आपकी फॉर्मर लाइफ से है, तो वो, और जिनका लिंक ऐसे व्यक्ति से है जो दुनिया में ही नहीं, वो अपनी वैल्यू को क्या कर देते हैं, खो देते हैं। ठीक है, एक तो ये था। एंड सेकंड रीजन वाज दैट शी हैड अ वेरी स्मॉल रेंटेड रूम इन व्हिच शी कुड नॉट फिक्स मोर देन अ हैंडफुल ऑफ कटलरी एंड स्पून्स। ठीक है, ये भी रीजन था।
तो एक ये भी रीजन डाल सकते हैं कि वो ऑब्जेक्ट उसे रोने के लिए, अपनी माँ को याद करने के लिए क्या कर देते, मजबूर कर देते, इसीलिए वो उसे अपनी लाइफ में प्रोग्रेस नहीं करने देते। ठीक है, तो इसीलिए उसमें शायद रिजॉल्व हो गई थी उस एड्रेस को ही भूल जाओ, क्योंकि जब एड्रेस को ही भूल जाएगी तो जो है ना तो ऑब्जेक्ट याद आएंगे ना ही कुछ भी याद आएगा। दिस वे शी वांटेड टू फॉरगेट द एड्रेस। ठीक है, इसीलिए वो उस एड्रेस को भूलना चाहती थी। एक चीज, अच्छा मार्गा मिनको के बारे में थोड़ी सी बात बता दूं। मार्गा मिनको वो बोर्न इन 31 मार्च, कब पैदा हुई थी, 31 मार्च में पैदा हुई थी 1920 में। और ये शायद एकमात्र ऑथर है या बहुत कम ऑथर्स में से एक है जिसने 100 ईयर पूरे कर लिए हैं। शी हैज बिकम ऑफ 100 ईयर्स ओल्ड, सेंचुरी मार दी है। ठीक है, आप कभी भी नेट पे देखना। और बड़ी ही इसका जो करियर है ना, जो स्टार्टिंग की फर्स्ट लाइफ है ना, वो बड़ी पेनफुल रही है एक्चुअली। इसने अपना नेम एंड फेम कमाया है अपने टैलेंट के बेस पर। कैसे इसने अपनी आप को सरवाइव किया वह नाजी वर इन द पावर, जब नाजी किसमें थे, पावर में थे। ठीक है, तो थोड़ा सा अगर टाइम मिले तो मार्गा मिनको के बारे में पढ़ लेना। देखो मार्गा मिनको की एक्चुअल में स्पेलिंग ये थी, देखिए दो इसका नाम ये पेन नेम है, स्पेलिंग ये हुआ करती थी। ठीक है, ये स्पेलिंग थी, बट एन ऑफिशियल बाय मिस्टेक रोट, क्या लिख दिया, मिनको, MINCO लिख दिया। ठीक है, ये थोड़ी सी चेंज हो गई है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। ऑलराइट।